नमस्कार। हम बाहरी ताकतों से तो लड़ रहे हैं, हमारी सेना लड़ रही है, पर वहीं पर देश में छुपे कितने गद्दार। लगातार 2 दिन से खबरें आ रही और बताना चाहेंगे देश में छिपे कितने गद्दार। नूह से अरमान के बाद तारीफ भी गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स पर भी एफआईआर लगी है। बताना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा देने के बाद अब भारत में ऐसे लोगों की तलाश की गई है जो दुश्मन पड़ोसी देश के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे थे। हरियाणा से एक और ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। यह हरियाणा से 5वीं और नूह जिले से दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार और अरमान को नूह से पकड़ा गया था। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह के तावड़ू सब डिवीजन के कंगारका गांव के तारीफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में तावड़ू सदर पुलिस थाने में तारीफ के अलावा पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 ऑफिसर्स पर भी केस दर्ज किया गया। व्हाट्सएप के जरिए दे रहा था सूचना, बदले में मिलते थे पैसे। यानी कि पुलिस जांच में सामने आया कि तारीफ व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे 2 पाकिस्तानी नागरिकों आसिफ बलोच और जाफर को भारत की सैन्य गतिविधियों की गुप्त जानकारी भेज रहा था। इस काम के बदले में उसे पैसे की मदद मिलती थी। चैट डिलीट करने की कोशिश। गुप्त सूचना के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने तावड़ू सीआईए और सदर थाना पुलिस के साथ मिलकर रविवार शाम उसे गांव बावला के पास से पकड़ा। पुलिस को देखते ही तारीफ ने अपने मोबाइल से कुछ चैटें डिलीट करने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ मोबाइल में मिले गद्दारी के सबूत। जांच में उसके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों से की गई चैटिंग, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें मिली। तारीफ 2 अलग अलग सिम कार्ड से लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। पुलिस का कहना है कि तारीफ ने पाकिस्तान उच्चायोग में यानी हाई कमीशन में तैनात ऑफिस बलोच और जाफर को भारत की खुफिया जानकारी देकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। इस मामले में नूह जिले के तावड़ू सदर थाने में भारतीय दंड संहिता ऑफिशियल सिक्योरिटीज एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। डॉक्टर वाला काम 2 बार जा चुका पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के नूह जिले के पकड़ा गया मोहम्मद तारीफ गांव में डॉक्टर बनकर काम करता है। उसके पास डॉक्टर की डिग्री है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। तारीफ 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, वर्ष 2023 और 2024 में। उसका दादा का भाई भी पाकिस्तान में रहता है, जिनसे मिलने के लिए वह गए थे। आरोपी पर आरोप है कि वह भारत की सैन्य गतिविधियों की गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों को भेजा करता था। पिता ने किया बचाव। बेटे की गिरफ्तारी के बाद तारीफ के पिता हनीफ ने कहा कि पुलिस उसे उठाकर ले गई, उसे कुछ बताया नहीं गया है। जासूसी के आरोपों को लेकर हनीफ ने बेटे का बचाव किया। बताना चाहेंगे बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं। हनीफ ने कहा पाकिस्तान में मेरे ताऊ रहते हैं, हम वहाँ जाते हैं। मेरा बेटा और बहू 1.5 साल पहले गए थे, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। 2 दिन पहले राजाका गांव से पकड़ा गया था अरमान। बताना चाहें नूह जिला के राजाका गांव में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 दिन पहले ही 26 साल के अरमान को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अरमान को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी के जरिए भारतीय सेना और अन्य सैन्य गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं पाकिस्तान को देने के आरोप में पकड़ा गया। अरमान व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए खुफिया जानकारियां शेयर करता रहता था। पुलिस ने बताया कि जब उसके मोबाइल फोन की तलाशी ली गई तो उसने पाकिस्तान नंबरों में की गई बातचीत, फोटो, वीडियो मिले। आरोप है कि वह पाकिस्तानी यानी ऑपरेटिव यानी सिम भी मुहैया कराता था। यानी जो भी ऑपरेटिव है पाकिस्तानी, उनको सिम भी मुहैया करवाता था। खुद सोचिए, बाहरी दुश्मन ताकतों से तो हम लड़ लेंगे, पर हमारे देश में जो गद्दार छुपे हुए हैं यानी खाते देश के हैं और गद्दारी भी देश के साथ ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को वहीं भेजना चाहिए जिनके साथ वो ईमानदारी या वफादारी बताते हैं। फिलहाल एक के बाद यानी कि ज्योति मल्होत्रा के साथ पकड़े जाने के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक गद्दार जो कि उसको बेनकाब किया जा रहा है। एजेंसीज और पूरी तरह से पुलिस और लगातार ऐसे लोगों को बेनकाब करने में
लगी हैं जो कहीं ना कहीं खाते देश का है, और देश की सेना की जो गोपनीय जानकारियां हैं वो पाकिस्तान के साथ चंद पैसों के लिए शेयर करते हैं। लानत है आप पर, आपकी परवरिश पर और आपकी सोच पर। यानी देश सर्वोपरि है, जो देश का नहीं वो अपने माँ बाप का क्या होगा, कैसे संस्कार होंगे, कैसी इनकी परवरिश होगी जो इस तरह की घटिया और नीच हरकतें करते हैं। देश के साथ गद्दारी करना, बल्कि पूरे देश की जनता के साथ गद्दारी करना, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, पूरी उम्र जेल में सड़ते रहें जब तक ये जिंदा है, ताकि ये बाहर ना आए। अगर बाहर आएंगे फिर से इसी तरह की अपनी घटिया हरकतों को अंजाम देंगे। इसीलिए हमने कहा कि देश में छिपे कितने गद्दार, ना जाने और कितने गद्दार बेनकाब होंगे, लगातार एक के बाद एक चेहरे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जनता क्या कहेगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।